इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पूरी हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। नमस्कार। राजपाट चलाने का एक पुराना तरीका है, जनता को डरा कर रखो। जितनी ज्यादा भयभीत होगी जनता, उतने आपको या तो वोट देगी या आपके संरक्षण में रहना चाहेगी। अमेरिका में चाइना का डर दिखाते हैं, यूक्रेन में रशिया का डर दिखाते हैं, मिडिल ईस्ट में इजराइल का दिखाते हैं। ये चलता ही रहता है। क्रिश्चियन मुसलमान का दिखाता है, मुसलमान क्रिश्चियन का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू क्रिश्चियन का। ये डर दिखाने के तरीके हैं जिससे राजपाट चलता रहे। एक उसका अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं। ये इस तरह की बातें जनता को समझाना कि अगर एक नहीं रहोगे तो सेफ नहीं रहोगे। किससे सेफ नहीं रहोगे? वो मुसलमान से। बंट जाओगे यानी आपस में हिंदू, आजकल ये नया फैशन चल रहा है हर कॉलोनी में कि सब हिंदू एक होने चाहिए, सब हिंदू एक होने चाहिए। तो भाई कभी 5000 साल में एक नहीं हुए तो अभी कल एक हो जाएंगे क्या? आपके कहने से। लेकिन ये एक माहौल बनाया जा रहा है। किसी भी कॉलोनी के ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी आप ये पढ़ लेंगे कि हिंदू सारे एक होने चाहिए, जात पात भूल जाओ। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि रिजर्वेशन बंद कर दो। इसी तरह आजकल ये एक नया नौटंकी चल रहा है। तो उसमें एक नया नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। आखिर कौन काट रहा है भाई? कौन काटेगा आपको? क्या अगर बंट जाओगे, झुंड में रहोगे तो क्या लोग काटेंगे नहीं? जो तुमसे मजबूत होगा वो तो भी काटेगा ही तुमको। लेकिन ये राजपाट का तरीका है कि जनता को घोर अशिक्षित रखो, उसे ये कांवर यात्रा और धर्म यात्रा और धार्मिक कामों में और पूजा पाठ और बाबा बैरागी बाबाओं के चक्कर में मिलाए रखो, ताकि जनता मूर्ख, अशिक्षित और भयभीत रहे। भूलना जाना, हम सब हिंदू जैसे वो एक होते हैं, हम लोगों को भी अब वैसे ही एक करके अपने देश को भव्य बनाना है। और अगर नहीं हो रही है तो उसे हतोत्साहित करो, उसे डिमोरलाइज करो, ये बता के कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। इस तरह के नारे दे देकर उसे हतोत्साहित करो, उसे घेर घेर के एक दबड़े में डालो। फिर दबड़े में जब आप रहोगे तो आप किसे वोट दोगे? मुझे वोट दो, क्योंकि मैं ही तुम्हें एक रखूंगा या मैं ही तुम्हें कटने से बचाऊंगा। ये एक तरीका है, हर जगह यूज किया जाता है और हमारे यहां बहुत जोर शोर से आजकल यूज हो रहा है। ये आपको ये याद है? लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अब क्या होता है कि आप जनता को हमेशा मूर्ख बनाकर नहीं रख सकते। मतलब यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये वाली सूक्ति है कि आप हमेशा जनता को मूर्ख बनाकर नहीं रख सकते। तो उसे हतोत्साहित तो कर ही सकते हो। देखो देखो मुसलमान आ जाएगा, तो आपको मुसलमान की बकरी बना के रखा है कि मुसलमान आएगा और आपको काट देगा। अगर अकेले बकरी घूमते रहेगी तो उसे काट देगा, और बाकी बकरियां झुंड में रहेंगी तो उन्हें नहीं काटा है। तो आप हो क्या? आप मुसलमान की बकरी हो क्या? राजपाट अगर आपको चलाना है और आप में हिम्मत है, पहले तो आप कह रहे थे कि चीन को लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए। अब आपको क्या कहना चाहिए? आपको ये कहना चाहिए कि किसकी हिम्मत है कि वो काट दे तुम्हें, मैं राजपाट चला रहा हूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि आप बटोगे तो कटोगे। ये कहने की हिम्मत नहीं है कि कौन काट के दिखा दे तुम्हें, कौन तुम्हें अनसेफ करके दिखा दे। ये नहीं कहना है हमें। अशिक्षित जनता को सिर्फ डराना धमकाना है। यही हमारा राजपाट चलाने का ध्येय है। आप भयभीत रहो, अशिक्षित रहो। हम इधर सलमान के साथ पतंग उड़ाएंगे, दूसरे सलमान के साथ जप्पी पालेंगे। ये हमारी नीति है।
अगर कोई हिंदू लड़का सकीना से मिल रहा है तो उसे डरा रहे हैं कि कट जाएगा, और अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से मिल रहा है तो लव जिहाद से डरा रहे हैं। आपके अपने परिवार में देखिए, वहां रामलाल गुप्ता जो कि जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के और आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी लड़की की शादी मुसलमान से हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की की शादी मुसलमान से हुई है। सिकंदर बख्त से लेके शाहनवाज हुसैन और ये मुख्तार अब्बास नकवी, यहाँ तक आपके सारे हिंदू लड़कियों से शादी करके आपके परिवार में हैं। लेकिन जनता अगर कर ले तो देखो बेटा लव जिहाद में फंस जाओगे, देखो बेटी तुम्हें कोई उठा कर ले जाएगा, ये कहकर उसको डराते रहना है। यही ध्येय, ये ध्येय नहीं है कि उसे बचाना है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये भाजपा वाले या ये हिंदुत्व वाले ही ऐसा कर रहे हैं तो आप मुगालते में मत रहें। उस तरफ जो है, जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके पैंतरे अलग ही तरीके के हैं। जैसे वो हैदराबाद के ओवैसी बंधु अकबरुद्दीन और असदुद्दीन, ये दिन रात डराते रहते हैं अपनी जनता को कि देखो वो हिंदू तुम्हें हलाल कर देंगे, अगर हिंदू को बढ़ने दोगे तो नुकसान कर देंगे तुम्हारा। बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना है, हमारा तो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन जिंदाबाद करना है हमको तो अगर हमारी 30% आबादी हो गई तो हमें अपना मुगल राज वापस आ जाएगा। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। ये सब अशिक्षित जनता को ललचाना, डराना, भड़काना, ये सब कर रहे हैं वो। और तीसरा एक गुट है जो है ये कांग्रेस, ममता, लालू, इन लोगों का, जो सेकुलरिज्म के नाम पर दोनों गुटों को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। अपने यहाँ एक एक मुसलमान बड़ा नेता रख लेते हैं, सलमान खुर्शीद टाइप या इसी तरह के 2-4 नाम, गुलाम नबी थे एक टाइम, वो रख लेते हैं और अपने आप को सेकुलर बताना कि भाई हम तो बड़े सेकुलर लोग हैं, हिंदू मुस्लिम तुम लोग करते हो और ऐसा वैसा, हर एक अपना मिडवे और हाईवे लगाना। मेरी मानिए, ये सारे नेता ऊपर में आपस में मिले हुए हैं। आज तक क्या अकबरुद्दीन, असदुद्दीन के यहाँ कोई भी ईडी रेड हुई है? हैदराबाद में इतनी रेड हुई जब अपोजिशन का रूल है वहाँ पर, और था इससे पहले, तब भी वहाँ बहुत रेड हुई, ईडी की, सीबीआई की और सबकी। लेकिन क्या इनके यहाँ हुई? नहीं हुई। क्या इनको किसी भी भड़काऊ भाषण के लिए इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस दिया है या इन्हें चुनाव लड़ने से मना किया है? जहां भी भाजपा को सेकुलर वोट की कटिंग करनी होती है तो वहां असदुद्दीन पहुंच जाते हैं अपनी AIMM लेके। बिहार हो, बंगाल हो या महाराष्ट्र, वहां पे जो मुसलमान भटक गया है और सेकुलर समझ रहा है अपने आप को, उसको भड़काकर वापस मुसलमान बनाने में और हिंदुओं से अलग करने में ये पैंतरा चलते हैं वो। तो मेरा कहना है कि जिस दिन तक आप नारों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप अशिक्षित बने रहेंगे, पॉलिटिकली भी और अपनी जिंदगी में भी। तब तक आप नहीं सोच पाएंगे कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई और स्वास्थ्य ये कितना जरूरी है हमारे अपने जीवन के लिए। हिंदू मुसलमान और कास्ट और ये सब इक्वेशन तो बने रहेंगे हमेशा, लेकिन क्या ये स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, रोजगार, ये विषय इनसे ऊपर नहीं आने चाहिए? लेकिन आप अशिक्षित बने रहो और नारों पर जीते रहो, तब तक आपको नेता भी वही मिलेंगे जो इन नारों से आपका पेट भर रहे हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।